जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। भारत में इस वक्त कोरोना महामारी अपने चरम पर है। चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए 5G टेस्टिंग जिम्मेदार है और लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि 5G टेस्टिंग को तुरंत बंद कराया जाए। व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले एक ग्राफिक के अनुसार ये जो महामारी भारत में दूसरी बार आई है, जिसे कोरोना नाम दिया जा रहा है, हकीकत में ये कोरोना नहीं बल्कि 5G टेस्टिंग के कारण से जो रेडिएशन निकल रहा है वह हवा के साथ मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है और इसी कारण से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और लोगों की मौत हो रही है। इस ग्राफिक में यह भी दावा किया गया है कि 5G टावर से निकलने वाला रेडिएशन लोगों पर उसी प्रकार से बुरा प्रभाव डाल रहा है जैसे 4G ने पक्षियों पर डाला था और पक्षियों की मौत हो गई थी। हम अपने आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों तथ्यों की पड़ताल करेंगे। क्या 5G रेडिएशन कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और क्या 4G रेडिएशन की वजह से ही पक्षियों की मौत हुई थी? मैं आपको बता दूं कि 5G टेस्टिंग भारत में अभी शुरुआती दौर में, प्रारंभिक चरण में। वहीं कुछ ऐसे देश भी दुनिया में हैं जहां 5G के नेटवर्क का इस समय पूरा प्रयोग किया जा रहा है। इन देशों में साउथ कोरिया और हांगकांग मुख्य हैं। इन दोनों देशों में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो ना के बराबर हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बात सिर्फ एक अफवाह है, यानी कि 5G टेस्टिंग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती। वहीं WHO ने भी अपना एक स्पष्टीकरण इस बात पर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज तक जितनी भी खोजें हुई हैं उनमें कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे 4G और 5G से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि 5G और मोबाइल फोन तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की निम्न आवृत्ति में होते हैं। इसकी आवृत्ति एक्स किरण आवृत्ति और सूरज की किरणों की आवृत्ति की तरह उच्च नहीं है, बल्कि ये बहुत निम्न आवृत्ति की होती। अतः ये निम्न आवृत्ति की होने के कारण से कोशिकाओं पर किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए 5G को जो जिम्मेदार बताया जा रहा है वो एकदम गलत है। वे सभी अफवाहें हैं। हम सभी को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कोरोना से जंग लड़ने के लिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे तुरंत लाइक करें और अपने मित्रों रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके मन में जो 5G टेस्टिंग को लेकर संदेह है वो दूर हो सके। और इस रिपोर्ट के संबंध में अगर आपका कोई भी विचार हो या फिर 5G टेस्टिंग के संबंध में आपका कोई सुझाव विचार हो या फिर कोरोना संक्रमण से लेकर आपका कोई विचार हो तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में आएं और हमें लिखकर उसको जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।